इस सेशन में मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का आईएएस मास्टर बुकलेट से जो प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। पहले मैं पिछले लेक्चर में सीवेज ट्रीटमेंट का जो बेसिक डिफिनीशन है सारे का डिस्कस कर चुका हूं। बट अब आगे आगे अब डिटेल स्टडीज करेंगे हर एक यूनिट के बारे में। सीवेज ट्रीटमेंट में जो फर्स्ट टॉपिक है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट में, पहले हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। तो स्क्रीनिंग का जब डिटेल पढ़ते हैं अब इसके बारे में हम, तो आपका स्क्रीनिंग में क्या होता है, रिमूव किसको करते हैं हम स्क्रीनिंग में। स्क्रीनिंग में क्या करते हैं हम, लार्ज पार्टिकल, जो लार्ज बड़े बड़े पार्टिकल हैं या फ्लोटिंग पार्टिकल हैं, लाइक आपका पीसेस ऑफ द वुडन है, आपका पानी में सीवेज में अगर पीसेस ऑफ वुडन आ रहा है, फ्लोटिंग डिब्रीज आ रहा है, लीव्स लीव्स किसी पेड़ का टहनी आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम पहले छान के हटाएंगे। तो उसको प्राइमरी पर्पज टू स्क्रीन टू प्रोटेक्ट द पंप। अगर वो पंप को में घुस जाएगा तो डैमेज करेगा पंप को क्लॉग कर देगा। अगर बड़े बड़े पार्टिकल अगर पंप में घुस जाए तो क्या होगा, पंप को क्लॉग कर देगा। तो उसको पहले क्या करेंगे, उसको हम छान लेंगे, स्क्रीन कर लेंगे बाय द मैकेनिकल इक्विपमेंट। अदर मैकेनिकल स्क्रीनिंग और नॉर्मली फर्स्ट ऑपरेशन टू परफॉर्म, ये फर्स्ट ऑपरेशन है इनकमिंग वेस्ट वाटर के लिए। इनकमिंग वेस्ट वाटर के लिए क्या है, सबसे पहला प्रोसेस है ट्रीटमेंट का कि हम छान दें, बड़े बड़े पार्टिकल को हटा दें। डिपेंडिंग अपॉन द क्लियरिंग द स्पेसिंग और क्लासीफाई है, स्क्रीन का स्पेसिंग के आधार पे जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है। अगर आपका कोर्स स्क्रीन है तो उसके बीच का स्पेसिंग होगा, स्पेसिंग बोले तो ये आपका जो दो बार्स का बीच का स्पेसिंग होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 50 mm है तो क्या कहलाएगा, कोर्स स्क्रीन। और 20 to 50 mm का बीच में है स्पेसिंग तो वो क्या कहलाएगा, मीडियम स्क्रीन। अगर लेस देन 20 है तो क्या कहलाएगा, तो फाइन स्क्रीन कहलाएगा। तो आपको ये वाला याद रख लीजिए, मीडियम का अगर इससे ऊपर हुआ तो कोर्स स्क्रीन और उससे नीचे हुआ तो आपका फाइन स्क्रीन। 20 to 50 mm के बीच में है तो आपका वो मीडियम स्क्रीन कहलाएगा। और जो बार होता है ये वाला बार, उसका थिकनेस आप जनरली होता है वो 10 mm थिक का होता है बार, वो 10 mm थिक बार होता है। जो बार ए वाला बात कर रहे हैं, ये बार कितना होता है, 10 mm थिक होता है। अब इसका लोकेशन क्या है स्क्रीन का, आप कहाँ पे रखोगे। स्क्रीन इज द डिवाइस जनरली प्रीसीड द ग्रिड चैम्बर। वो क्या होता है, ग्रिड चैम्बर से पहले लगा हुआ होता है। ये सब लैंग्वेज में पूछ लेता है क्वेश्चन में कि आपका ग्रिड चैम्बर अथी स्क्रीन जो होता है, स्क्रीनिंग इक्विपमेंट यूनिट होता है जो कहाँ लगा हुआ था, प्रीसीड द ग्रिड चैम्बर एंड पंप। पंप और ग्रिड चैम्बर को क्या करेगा, प्रीसीड करेगा, ये दोनों का पहले लगा हुआ रहेगा। स्क्रीन शैल बी प्रीफर टू इंस्टॉल इन ओपन चैनल। स्क्रीन जो होता है ओपन चैनल में इंस्टॉल होता है। जो पानी होता है ओपन चैनल फ्लो होता है, पाइप में फ्लो नहीं होता, ओपन चैनल में फ्लो होता है। वहां पे आपका क्या लगा रहता है, यहाँ पे स्क्रीन लगा हुआ रहता है। स्क्रीन आर इंक्लाइंड बेसिकली लगा होता है, इंक्लाइन लगा हुआ होता है। विद द हॉरिजॉन्टल कितना एंगल होता है, आपका 45 to 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे लगा होता है, स्क्रीन होता है, ताकि क्या होगा, स्क्रीन अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो क्या होगा, इसका जो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया से बढ़ जाएगा तो ज्यादा एरिया मिलेगा पानी पास होने के लिए। तो आपका इससे क्या हो गया, स्क्रीन इंक्लाइन होता है विद द हॉरिजॉन्टल। और रेकिंग करने में आपका आसान होता है, अगर आपका कुछ फंस गया है तो उसको हिला दुला दो थोड़ा सा, हो जाएगा। स्क्रीन हेड लॉस, जो स्क्रीन के थ्रू हेड लॉस होता है, हेड लॉस थ्रू स्क्रीन पार, वो क्या होता है आपका, ये होता है 0.0729 वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। बड़ा वाला भी है जो वेलोसिटी थ्रू ओपनिंग ऑफ द बार ऑफ द स्क्रीन इन मीटर पर सेकेंड। एंड भी छोटा वाला भी है जो अप्रोच वेलोसिटी इन अपर स्ट्रीम ऑफ द चैनल। मान लो ये चैनल है आपका और यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, इसका ये आपका मान लो यहाँ पे स्क्रीन लगा हुआ, इसका प्लान क्या हो जाएगा, और फिर ये तो साइड व्यू हुआ और फ्रंट व्यू कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आपका स्क्रीन लगा हुआ होगा। तो इसमें कह रहा है कि ये छोटा वाला भी ये है जो चैनल में वेलोसिटी था, छोटा वाला भी, और बड़ा वाला भी वेलोसिटी इसके थ्रू बोल रहा है जो स्क्रीन से पास होके आ रहा है, क्योंकि इसमें एरिया तो कुछ ये भी छेक ले रहा है ना, आपका जो बार है
जो रॉड है छानने वाला 10 mm का, वो भी तो कुछ एरिया छेक रहा है, उसको कवर कर रहा है, तो क्या होगा, अगर एरिया घट रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो बड़ा वाला भी इसके बारे में बात कर रहा है। जो हेड लॉस होगा स्क्रीन के थ्रू आपका हो जाएगा 0.0729, एक्सपोनेंटली आप याद रखते हो 0.073 वी स्क्वायर माइनस छोटा वाला वी स्क्वायर, आप इसको रिमेम्बर कर सकते हो। नेक्स्ट वन, अब आपका स्क्रीनिंग हो गया, आपका फर्स्ट ट्रीटमेंट यूनिट खत्म हो गया। अब सेकेंड आपका यूनिट क्या है, कॉम्बिनेटर एंड मॉडरेटर। इसमें क्या करते हैं, दे आर इंस्टॉल बिफोर द फाइन स्क्रीन। आपका इसको क्या करते हैं, फाइन स्क्रीन से बिफोर इंस्टॉल करते हैं। ये सब टर्म याद रखना होगा आपको, इसको कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, किसके पहले और किसके बाद इंस्टॉल करने। आपके दिमाग में वो फोटो था जो फर्स्ट लेक्चर में दिखाया था, वो आपका दिमाग में छपा होना चाहिए। कम्युलेटर एंड मॉडरेटर कहाँ स्टार्ट कर लगाते हैं, बिफोर द फाइन स्क्रीन। दे शेडेड द मटेरियल साइज, set the material size 26 to 20 mm. कॉम्युलेटर आर द कटिंग टीथ होता है उसका, एंड मॉडरेटर हैव ए ग्राइंडिंग व्हील। कम्युलेटर क्या करता है, जो बड़ा पार्टिकल है उसको काट देता है, और जो आपका है मॉडरेटर है वो क्या करता है, उसको ग्राइंड कर देता है, चूर चार देता है, उसको फाइन बना देता है और उसको फर्दर आगे के लिए भेज देगा। तो स्क्रीन से पहले लगा हुआ होगा, फाइन स्क्रीन से पहले लगा हुआ हो कम्युलेटर और मॉडरेटर। इसमें पूछ लेता है कि कम्युलेटर मॉडरेटर का क्या काम है, वो क्या करता है, छोटे बड़े पार्टिकल को क्या करता है, दे शेडेड द मटेरियल साइज इतना में कन्वर्ट कर देता है 20 to 60 mm, सॉरी 6 to 20 mm में कन्वर्ट कर देता है, उसे कटिंग और ग्राइंड करते हैं। कम्युलेटर मॉडरेटर का वही काम ही है, कटिंग एंड ग्राइंडिंग कर देता है। ग्रिड चैम्बर, नेक्स्ट यूनिट क्या है, ग्रिड चैम्बर। यहां से क्वेश्चन बनने लगता है बहुत ज्यादा। ग्रिड चैम्बर में क्या होता है, ग्रिड चैम्बर पहले क्या पढ़ चुके हैं, इनऑर्गेनिक पार्टिकल को रिमूव करेगा। ग्रिड चैम्बर क्या होगा, सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक पार्टिकल को रिमूव करेगा। जो ग्रिड रिमूविंग डिवाइस है ग्रिड चैम्बर, दे लोकेटेड बिफोर और आफ्टर द सीवेज पंप्स। जो आपका होता है ग्रिड चैम्बर, वो किसको बिफोर या आफ्टर सीवेज पंप के बाद ही प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके पहले भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू प्रिवेंट द क्लॉगिंग द पाइपलाइन, द चैनल इट इज, आपका जो पेमेंट ना करे आपको उसीलिए लगा हुआ रहता है। ड्यू टू द सेटलमेंट ऑफ द ग्रिड सेपरेट नॉन डिग्रेडेबल बाय हैवी और इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो ग्रिड चैम्बर होता है ना, वो क्या करता है, हैवी जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है कितना होता है, 2.65 लगभग होता है इनऑर्गेनिक पार्टिकल का, और ऑर्गेनिक पार्टिकल का क्या होता है 1.2 होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग। तो क्या करता है, जो हैवी पार्टिकल इनऑर्गेनिक पार्टिकल है, वो दोनों को क्या पर्पज है, मेरे को अलग अलग सेपरेट करवाना है। तो अलग अलग सेपरेट करवाने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, ग्रिड चैम्बर को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ग्रिड चैम्बर क्या किसका हटा दे रहा है, इनऑर्गेनिक पार्टिकल को हटा दे रहा है। इनऑर्गेनिक मटेरियल डिस्पोज विदाउट द न्यूसेंस। और हम दोनों को अलग, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को क्यों दोनों को अलग अलग हम सेपरेट कर रहे हैं, ताकि हम दोनों को इनऑर्गेनिक पार्टिकल तो इन्वायरमेंट में न्यूसेंस प्रॉब्लम नहीं करेगा, वो इनऑर्गेनिक पार्टिकल है। ऑर्गेनिक वाला क्या करेगा, अगर हम उसको बिना फर्दर ट्रीटमेंट के अगर इन्वायरमेंट में डिस्पोज ऑफ कर दिए तो क्या करेगा, बहुत सारा न्यूसेंस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इनऑर्गेनिक पार्टिकल जो निकलेगा ग्रिड चैम्बर से, उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको डिस्पोज ऑफ कर देंगे डायरेक्टली बिना ट्रीटमेंट के, वो क्योंकि वो क्या है, आपका न्यूसेंस प्रॉब्लम कॉज नहीं करता है। दे ऑल्सो अगेन द प्रिवेंशन ऑफ द ग्रिड एक्यूमुलेशन इन डाइजेस्टर एंड क्लियरेशन। तो अब क्या होगा, वो अगर उसको हटा लेते हैं अगर इनऑर्गेनिक पार्टिकल को, तो क्या होगा, आपका जो फर्दर ट्रीटमेंट यूनिट है उसका लोड घट जाएगा। जनरली प्रोटेक्ट ऑल मशीनरी आपका यूज इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रिमूव द ग्रिड ऑल्सो
रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द क्लीनिंग ऑफ द डाइजेस्टर एंड सेटलिंग टाइम। आपका ग्रिट चैम्बर का अगर ग्रिट हटा लेते हो इनऑर्गेनिक पार्टिकल को, आपका ग्रिट चैम्बर में इनऑर्गेनिक पार्टिकल को हटा लेते हो तो क्या होगा, फर्दर जो जो यूनिट्स आएंगे, पीएफटी आएंगे, ट्रिकलिंग फिल्टर आएगा, जो उसका क्या हो जाएगा, लोड डिक्रीज हो जाएगा, उसको कम मेहनत करना पड़ेगा अच्छा अगर छानने कुछ करने में, ट्रीटमेंट करने में। ग्रिट चैम्बर आर प्रोवाइड व्हेन चैनल इज लॉन्गर लेंथ एंड स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया। ग्रिट चैम्बर क्या होता है, लॉन्गर लेंथ होता है और स्मॉलर के क्रॉस सेक्शन होता है। स्मॉलर क्रॉस सेक्शन क्यों देते हैं, क्योंकि आपका जो फ्लो वेलोसिटी है इतना होना चाहिए कि ऑर्गेनिक मैटर को बहा के ले चला जाए। हल्का पार्टिकल क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर। भारी पार्टिकल क्या होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर। तो आपका इतना फ्लो वेलोसिटी रखना है कि ऑर्गेनिक वाला पार्टिकल को बिल्कुल नहीं सेटल होने देना है आपका किसमें, ग्रिट चैम्बर में। तो इसीलिए आपका लॉन्गर चैनल और स्मॉल क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका फ्लो वेलोसिटी इतना रहे कि ऑर्गेनिक वाला पार्टिकल हो सेटल ना हो, और भारी वाला जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल है उस वेलोसिटी में आपका सेटल हो जाए। Velocity in grid chamber usually should be such organic matter does not settle. Already discussed. If the settled, the velocity should be sufficient to scour the settled organic matter. अगर को बाई चांस अगर सेटल भी हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर आपका ग्रिड चैम्बर में, तो उतना वेलोसिटी रहे कि उसको स्कावर्ड करके उसको अपने साथ बहा के लेके चला जाए। तीसरा हो गया डिस्कस। टू चैनल प्रोवाइड वन नॉर्मल फ्लो एंड अदर पीक फ्लो, नॉट इम्पोर्टेंट। प्रोवाइड ऑब्वियसली यूज वेयर विद द नॉर्मल फ्लो, आपका जो होता है जो नॉर्मल फ्लो के साथ यूज होता है। ओनली वन चैनल सेक्शन आर रिक्वायर्ड इफ वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस यूज। अगर आप टू चैनल का प्रोवाइड करोगे जब आप वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस नहीं यूज कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, एक नॉर्मल फ्लो होगा, एक पीक फ्लो होगा एक में। तो हम यूज करेंगे तो उस नॉर्मल वाले करेंगे, जब एक्स्ट्रा पानी आएगा तो पीक वाले में डाल देंगे। अगर हम एक ही सेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक ही चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस। वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस क्या होता है, प्रपोर्शनल फ्लो वियर या पार्सल फ्लूम का अदर नेम क्या है, सूटोवियर। सूटोवियर क्या है, हाफ ऑफ द प्रपोर्शनल वियर है, आधा होता है। ये क्या है आपका प्रपोर्शनल वियर है, प्रपोर्शनल फ्लो वियर ये वाला हो गया, और ये आपका सूटोवियर है या पार्सल फ्लूम है, ये पार्सल फ्लूम है, पार्सल फ्लूम है। प्रपोर्शनल यूज बियर इज ए रेक्टेंगुलर। ये वाला जो प्रपोर्शनल बियर है वो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर इन सेक्शन इन ग्रिड चैम्बर। जो प्रपोर्शनल बियर होता है ग्रिड चैम्बर के बाद जस्ट प्रोवाइड होता है। अगर ये ग्रिड चैम्बर है तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे प्रपोर्शनल बियर सटा के प्रोवाइड होता है, जो इसका काम क्या है, वेलोसिटी का कंट्रोल करना। ग्रिड चैम्बर एंड पार्शियल फ्लो यूज आपका पैराबोलिक होता है। ये क्या होता है, पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक होता है। पार्शियल फ्लूम इज द प्रीफर्ड बिकॉज हम पार्शियल फ्लूम कैन बी यूज बोथ। आपका जो पार्शियल फ्लूम है, पार्शियल फ्लूम है, इसका बोथ पर्पज से यूज होता है, पूछ लेता है। पार्शियल फ्लूम का किसके होता है, डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस एंड वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस। जो पार्शियल फ्लूम है उसका बोथ पर्पज से यूज करते हैं, वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस और डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस। बट इसको जो प्रपोर्शनल फ्लो बियर है उसको सिर्फ वेलोसिटी कंट्रोल करने के लिए करते हैं। पार्शियल फ्लूम हम प्रीफर्ड करते हैं बिकॉज ये वाला जो है पार्शियल फ्लूम आपका हेड लॉस मिनिमम देता है, लेस देता है। इसके थ्रू पार्शियल फ्लूम आपका प्रीफर्ड करते हैं बिकॉज हेड लॉस थ्रू पार्शियल फ्लूम शुड बी मिनिमम। वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस इज प्रोवाइड एट द एंड ऑफ द चैनल। आपका जो होता है ग्रिड चैम्बर के क्या होता है,
एंड ऑफ द ग्रिड चैम्बर के बाद क्या होता है, ग्रिड चैम्बर एंड हुआ, वहां पे वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस प्रोवाइड कर देते हैं। देख लो आप, एक चैम्बर है, एक दूसरा चैम्बर है, इसमें ऐसा कुछ है था। Sludge in grid chamber disposed of by barrel or burning finally discharged by the dumping। या तो उसको ब्राइल कर लो, या तो बर्न कर दो, या तो उसको डंप कर, फिर तो उसको डंप कर दो। फिलिंग और डंपिंग के पर्पज से उसको यूज कर लेते हैं। जो ग्रिड चैम्बर से निकलता है वो तो इनऑर्गेनिक पार्टिकल ही होता है, उसको तो डाइजेशन का कोई जरूरत ही नहीं है, वो आपका इन्वायरमेंट का तो न्यूसेंस करेगा ही नहीं। तो आपका क्या करो, डायरेक्ट डंप कर दो, फिलिंग के पर्पज से यूज कर लो। डिजाइन क्राइटेरिया, डिजाइन क्राइटेरिया क्या है, अब ग्रिड चैम्बर से यहाँ से छोटे छोटे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। डिजाइन क्राइटेरिया ऑफ द ग्रिड चैम्बर क्या है, ग्रिड चैम्बर है जो रिमूव करेगा पार्टिकल शुड बी साइज ग्रेटर देन कितना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2 mm से बड़ा पार्टिकल को ही हटाएगा। आपका ग्रिड चैम्बर उतना ही वेलोसिटी रखेंगे कि 0.2 mm से बड़ा पार्टिकल रिमूव हो जाए, सेटल्ड हो जाए बॉटम में। द स्पेसिफिक ग्रेविटी आर यूजुअली आपका 2 पॉइंट, जो ग्रिड का होता है इनऑर्गेनिक पार्टिकल का इतना होता है 2.4 से लगभग, एडॉप्टेड फॉर डिजाइन आपका 2.65। यहाँ से अब देखो, जो 0.2 mm का जो पार्टिकल है इनऑर्गेनिक पार्टिकल, उसका सेटलिंग वेलोसिटी होता है जो 0.025 मीटर पर सेकेंड होता है। यूनिट एकदम याद रखना, मीटर पर सेकेंड होता है, समझे। जीरो अगर अगर टू आपका फॉर इनऑर्गेनिक पार्टिकल 0.2 mm पार्टिकल साइज का जो सेटलिंग वेलोसिटी होगा वो 0.025 मीटर पर सेकेंड, 0.025 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा 0.2 mm साइज के पार्टिकल का सेटलिंग वेलोसिटी। फर्दर नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, सब सारे याद होने चाहिए। सरफेस ओवरफ्लो रेट, सरफेस ओवरफ्लो रेट क्या होता है, सरफेस ओवरफ्लो रेट कुछ नहीं होता है। सरफेस ओवरफ्लो रेट होता है डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज हो रहा है आपका ग्रिड चैम्बर में, वो अपन उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, प्लान एरिया, सॉरी प्लान एरिया जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, सरफेस ओवरफ्लो रेट। तो सरफेस ओवरफ्लो कुछ आपका जो रेट है वो कुछ नहीं है, सेम एज ए सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द 0.2 mm। जो आपका जो ये है 0.2 mm पार्टिकल का सेटलिंग वेलोसिटी है, यही है सरफेस। और इसमें क्या हुआ था, अगर इसको भी यूनिट से कट करते हो तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अगर इसको आप कन्वर्ट करो, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे आप मीटर पर सेकेंड में, तो यही आएगा, सेम है। आप एक रिमेम्बर कर लो, कोई कोई एक रिमेम्बर कर लो, अगर उसको कन्वर्ट करते हो तो यही आता है 2160 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, इक्वल टू क्या है, जो कि सेम है सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द 0.2 mm इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड का है, सेम है। नेक्स्ट स्टोक्स लॉ, आप जब ग्रिड चैम्बर का जब एनालिसिस करते हो तो वहां पे स्टोक्स लॉ नहीं अप्लाई कर सकते, बिकॉज पार्टिकल साइज आपका है जो 0.2 mm से जो ग्रिड चैम्बर में रिमूव हो रहा है पार्टिकल साइज, वो 0.2 mm से बड़ा साइज का है। इफ द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द डिस्क्रीट पार्टिकल कैन बी डिटरमाइन एक्सपोनेंट इक्वेशन डिपेंडिंग अपॉन द रेनॉल्ड्स नंबर। जो डिस्क्रीट पार्टिकल का है, जो इससे बड़ा पार्टिकल साइज, जो 0.2 mm से बड़ा पार्टिकल का साइज है, जो पार्टिकल है उसको रिमूव करेंगे एक्सपोनेंट इक्वेशन से बाई रेनॉल्ड नंबर, डिपेंडिंग अपॉन रेनॉल्ड नंबर कितना आ रहा है, एंड द कंडीशन ऑफ द फॉर दिस कंडीशन ट्रांजिशन फ्लो हेल्ड, ट्रांजिशन फ्लो हेल्ड हो जाएगा, क्योंकि आपका साइज तो पार्टिकल किस क्या था, 0.2 mm से बड़ा था। आर बिटवीन आपका 1 से 1000 हो जाएगा। आपका क्या हो रहा था, स्टोक्स लॉ किसके लिए वैलिड था,
स्टोक्स लॉ वैलिड था आपका जो पार्टिकल साइड 0.1 mm से छोटा के लिए वैलिड था। तो बट ये तो क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है बड़ा पार्टिकल, तो स्टोक लॉ तो नहीं लगेगा ना यहाँ पे। तो आपका एक्सपेरिमेंट एनालिसिस कर लेंगे, जो सेटलिंग वेलोसिटी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर ग्रिड चैम्बर के लिए, याद रखना सब जगह नहीं लगाना, ग्रिड चैम्बर के पार्टिकल के लिए वेलोसिटी है सेटलिंग वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू डी बाई सी डी रो डब्ल्यू। आप इसको याद रख लो फार्मूले को। सेटलिंग वेलोसिटी आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी डी बाई ए न्यू हो जाएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी, वी द फ्लो वेलोसिटी हो जाएगा, और डी द डायमीटर ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल, आपका ये हो जाएगा फ्लो वेलोसिटी। डी द साइज ऑफ द पार्टिकल आपका इतना से इतना में आ जाएगा। अगर 0.1 mm से नीचे हो जाता तो आपका क्या हो जाता है, स्टोक्स लॉ लग जाता, बट यहाँ पे कंडीशन तो कुछ रिवर्स हो जा रहा है। आपका 0.2 mm से ज्यादा पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल सेटल करवाना है, तो उसके लिए आपका रेनॉल्ड्स नंबर के हिसाब से ट्रांजिशन फ्लो के लगेगा, ट्रांजिशन फ्लो का इक्वेशन लगेगा, क्योंकि आर ई आपका 1 से 1000 हो जा रहा है। तो यहाँ से आपको ये जो इक्वेशन मिला है, ये पॉइंट वेट और ड्रैग फोर्स को बैलेंस करके आपका इक्वेशन ये बना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ द सी डी एंड वी एस इक्वेशन भी गेट। अब इसमें सी डी और सी एस का जो वैल्यू रखोगे तो ए वाला इक्वेशन मिलेगा, नॉट रिमेम्बर बिफोर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट भी। ये वाला पूछ लेता है आपका, जो हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी होता है ग्रिड चैम्बर का, वो क्या रखना है, 0.15 से 0.3 मीटर पर सेकेंड। जो हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी होता है ग्रिड चैम्बर का फॉर पार्टिकल ग्रेटर देन 0.2 mm, वो क्या होता है 0.15 से 0.3 मीटर पर सेकेंड। ये ग्रिड चैम्बर का है, सारे डाटा सारे ट्रीटमेंट यूनिट के साथ याद होने चाहिए। द हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल फ्लो वेलोसिटी इज द गिवन बाय, जो हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल वेलोसिटी होता है वो किससे गिवन होता है, आपका एक इक्वेशन यूज करोगे, के सी अंडर रूट जी इंटू जी एस माइनस 1 इंटू डी। जी एस क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इनऑर्गेनिक पार्टिकल, लगभग इतना होता है, जी कितना होता है 9.81, और डी आपका क्या, अगर आपका इस पार्टिकल के लिए रख लो तो 0.2 mm रख लो, 0.2 mm को मीटर में बदलोगे तो 10 के पावर 3 से डिवाइड कर दो तो मीटर में बदल जाएगा। जो आपका होता है केसी का वैल्यू जो होता है 3 टू आपका 4.5 होता है, तो यूजुअली 4 एडॉप्ट कर लेते हैं, 4 आपका रख दो। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका जो क्रिटिकल वेलोसिटी आएगा वो इसके रेंज में आ जाएगा। आप सॉल्व करोगे तो लगभग 0.22 आ जाएगा, जो इसके रेंज में है 0.22 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, अगर इसको सारा डाटा को सॉल्व करते हो तो। डिटेंशन पीरियड आपका क्या हो जाएगा, डिटेंशन पीरियड 40 से 60 सेकेंड हो जाएगा आपका ग्रिड चैम्बर का। डेप्थ ऑफ द टैंक कितना ले लेते हैं, 1 से 1.5 मीटर, 1 से 1.5 मीटर। अब फ्री वाटर 0.3। लेंथ ऑफ द चैनल यूजुअली इंक्रीज बाय 20%, जो आपका जो फाइनल कैलकुलेशन करके आएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, लेंथ ऑफ द ग्रिड चैम्बर होगा जो फाइनल कैलकुलेट करके आएगा, उसको जो एक्चुअल देंगे वो 20% से बढ़ा के देंगे। तो बढ़ा के देंगे बिकॉज क्यों, क्योंकि आपका जो इनलेट और आउटलेट पे जो टर्बुलेंस होता है, टर्बुलेंस क्रिएट होता है, उसको हैंडल करने के लिए हम 20% लेंथ बढ़ा देते हैं ग्रिड चैम्बर का, जो कैलकुलेट करके आता है एक्चुअली में। द लॉस ऑफ हेड इन ग्रिड चैम्बर इज वैरी फ्रॉम आपका 6 टू 60 सेंटीमीटर डिपेंडिंग अपॉन डिवाइस एडॉप्टेड फॉर वेलोसिटी कंट्रोल। वेलोसिटी कंट्रोल के लिए आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं, पार्सल प्लूम कर रहे हैं, सुटो बियर कर रहे हैं, या प्रपोर्शनल बियर कर रहे हैं, उस पर डिपेंड कर जाएगा। वो हेड लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ हेड हो जाएगा ग्रिड चैम्बर 6 टू 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो इफिशियंसी हो जाएगा, इफिशियंसी क्या हो जाएगा, सेटलिंग वेलोसिटी बाई ओवरफ्लो रेट, ये सब याद रखना, सेटलिंग वेलोसिटी बाई सरफेस ओवरफ्लो रेट।
द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द ग्रिड पार्टिकल इन ट्रांजिशन जोन कैलकुलेटेड बाय द हाइजन मॉडिफाई फार्मूला। हाइजन जो मॉडिफाई फार्मूला दिया था अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर पे, जो कि इंडिया में यूज नहीं होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, वी एस जो सेटलिंग वेलोसिटी का जो फार्मूला दे दिया था हाइजन जे मॉडिफाई, या तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ले, 60.6 GS माइनस 1 इंटू डी 3T प्लस 670 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर डी इन द सेंटीमीटर में होगा, टेम्परेचर इन डिग्री में होगा, एंड सी क्या हो डिग्री सेंटीग्रेड, एंड आपका जो भी हो जाएगा, जो वेलोसिटी आएगा सेटलिंग वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। और जी एस क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अगर जो पार्टिकल, अगर आपका जो है सारे का डिस्कस कर रहे थे इनऑर्गेनिक पार्टिकल के बारे में, तो इनऑर्गेनिक पार्टिकल आपका क्या था, 0.2 mm से बड़ा के लिए हम डिस्कस कर रहे थे ग्रिड चैम्बर में। बट आप अगर आपका पार्टिकल हो जा, आपका जो होता लेस देन आपका 0.1 mm होता, द फ्लो कंडीशन आर लेमिनार, तो आपका जो फ्लो कंडीशन ट्रांजिशन बन रहा था वो लेमिनार हो जाता, तो सिंपल स्टोक्स लॉ लगा सकते थे। बट आपका जो ग्रिड चैम्बर है वो किस पे वर्क कर रहा है, 0.2 mm से बड़े पार्टिकल को रिमूव करना है, तो आपका वो इसमें लगेगा ट्रांजिशन वाला इक्वेशन लगेगा सेटलिंग वेलोसिटी का। लेमिनार द विस्कस फोर्स अगर लेस देन आपका 0.1 m हो जाता है, फ्लो कंडीशन शुड भी लेमिनार हो जाएगा। अब विस्कस फोर्स आर डोमिनेंट ओवर इनर्शिया फोर्स। वहां पे क्या होगा, अगर 0.1 mm पार्टिकल है, उससे छोटा पार्टिकल है, तो लेमिनार कंडीशन हो जाएगा, तो लेमिनार कंडीशन में विस्कस फोर्स डोमिनेंट हो जाएगा ओवर इनर्शिया फोर्स। अगर पार्टिकल साइज 0.2 mm हो जा रहा है, उससे बड़ा हो जा रहा है, वहां पे इनर्शिया फोर्स आपका डोमिनेंट कर जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। अब डिस्टरियस टाइम, नेक्स्ट टाइम का डिस्टरियस टाइम। डिस्टरियस टाइम क्या होता है, डिस्टरियस टैंक क्या क्या का फंक्शन होता है, डिस्टरियस टैंक टू रिमूव फाइनर इनऑर्गेनिक पार्टिकल। डिस्टरियस टैंक सेम एज द, आप बोल सकते हो ग्रिड चैम्बर, बट ग्रिड चैम्बर में आपका बड़ा बड़ा इनऑर्गेनिक पार्टिकल रिमूव होता था, 0.2 mm से बड़ा। बट यहाँ पे क्या होगा, 2.2 mm से भी छोटा पार्टिकल रिमूव हो जाएगा डिस्टरियस टैंक में, सिंपल वन सेम। बट यहाँ पे सिर्फ मारना है डिस्टरियस टैंक रिमूव फाइनर इनऑर्गेनिक पार्टिकल, नॉट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जो 0.2 mm से छोटा होगा। The particularly the Disterius tank is the similar as the grid chamber already discussed. The only difference in grid chamber meant to remove larger particle. Grid chamber क्या करता है, larger particle को हटाता है, inorganic particle को, and Disterius tank remove finer particle less than 0.2 mm. Next one, aerated grid chamber. Aerated grid chamber क्या होता है, ग्रिड चैम्बर एक पढ़े थे, अब एरेटेड ग्रिड चैम्बर है। इसमें एरेशन इसलिए नहीं प्रोवाइड करते हैं कि उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगा, इसमें एरेशन प्रोवाइड करने का अलग मतलब होता है। एरेशन, एयर आर इंट्रोड्यूस फ्रॉम साइड थ्रू द डिफ्यूजर एन एरेटेड टैंक टू बी क्रिएट ए स्पाइरल फ्लो पैटर्न इन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द टैंक। दस organic matter, organic suspended solid kept in suspension and inorganic settle in hopper। इसमें क्या हो रहा है, जो एरेटेड ग्रिड चैम्बर है उसमें क्या कर रहे हैं, नीचे से कुछ हाइट पे आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, यहाँ पे एयर का एक ब्लोअर प्रोवाइड कर दे रहे हो, यहाँ से एयर जा रहा है बाहर, जो ग्रिड चैम्बर था उसमें क्या जा रहा है, हवा जा रहा है, वो क्या करवा दे रहा है, स्पाइरल मोशन करवा दे रहा है। तो उससे क्या होगा, जो हल्का वाला पार्टिकल है उसको पानी में घुमाते रहेगा, बट जो भारी वाला इनऑर्गेनिक पार्टिकल है वो बॉटम में सेटल हो जाएगा और यहाँ से हम इसको ड्रेन कर लेंगे। तो इसमें जो होता है, आपका जो वर्टिकल स्पाइरल मोशन होता है उसमें क्या करता है, ऑर्गेनिक पार्टिकल को सस्पेंशन में रख लेता है, बट जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल था उसको सेटल करवा देगा, सेटल हो जाएगा, उतना भी नहीं दे देंगे कि इनऑर्गेनिक पार्टिकल को घुमाते रह जाए। एक लेवल में उसका एयर ब्लो है उसको मेंटेन रखते हैं, ताकि जो ऑर्गेनिक जो पार्टिकल है, हल्का वाला पार्टिकल है जो 1.2 स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला है, सिर्फ उसी को घुमाते रहे। उस द सेपरेशन ऑफ द ग्रिड
Hence separate grid washing facility are not required. आप जब यहाँ पे करोगे तो आपका क्या होगा, आप जब ग्रिड चैम्बर का बात कर रहे थे तो वहां पर में भी चांसेस है कि सम वाला कुछ क्या हो, कुछ ऑर्गेनिक पार्टिकल भी बहुत बड़ा बड़ा हो वहाँ सेटल हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल नहीं ऑर्गेनिक वाला सेटल होगा इस कंडीशन बनाने पे। तो ऐसा कुछ हो जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको जो यहाँ से जो इनऑर्गेनिक सॉलिड निकल रहा है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रेट वाशिंग नहीं करना पड़ेगा उसको, हम फिर से हमको उसको धोना नहीं पड़ेगा, ग्रेट वाशिंग नहीं करना पड़ेगा उसको, मतलब कि पानी से फिर से धोया जाता है वो नहीं करना पड़ेगा। जो एरेटेड ग्रिड चैम्बर है उसका डिटेंशन टाइम 3 मिनट होता है, 3 मिनट 3 मिनट होता है। एंड एयर डिफ्यूजर आर लोकेटेड, एयर डिफ्यूजर जो लोकेटेड होता है वो बॉटम से कितना होता है 0.45 टू 0.6 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक। यहाँ से कितना होता है 0.45 टू 0.6 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक पे प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट टॉपिक एक आगे है फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर। फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर क्या होता है बेसिकली, प्रोवाइडेड आफ्टर ग्रिड चैम्बर होता है। ये तो बात पक्का है कि अब ग्रिड चैम्बर के बाद पढ़ेंगे। तो फ्लो इक्वलाइजेशन टाइप कहाँ प्रोवाइड होता है, ये सब टर्म याद रखना होगा, कहाँ प्रोवाइड होता है आफ्टर ग्रिड चैम्बर। प्रोवाइडेड यूनिफॉर्म डिस्चार्ज आफ्टर फ्लो इक्वलाइजेशन एंड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म concentration of food concentration of food avoid the shock लोडिंग होगा शॉक लोडिंग। तो इसमें क्या होता है इक्वलाइजेशन बेसिन में आपका कोई एक टैंक बना दिया जाता है, ग्रिड चैम्बर के बाद क्या आएगा स्कीमिंग टैंक आएगा, और स्कीमिंग तो उससे पहले क्या करेंगे पीएसटी में घुसने से पहले हम क्या करेंगे एक इक्वलाइजेशन बेसिन प्रोवाइड कर देंगे। इसमें क्या होगा, इसमें सम अमाउंट ऑफ द वाटर स्टोर कर लेंगे पहले ही। तो अगर आपका क्या होगा, अगर आपका रात में अगर कम पानी अगर जा रहा है तो क्या करेंगे, या तो कभी ज्यादा पानी जा रहा है तो पानी स्टोर कर लेंगे, अगर कम पानी जा रहा है तो उसमें एडिशनल सप्लाई दे देंगे इससे। तो वही हो गया आपका इक्वलाइजेशन बेसिन। इसमें क्या होता है शॉक लोडिंग को अवॉइड करते हैं, अगर कभी बीओडी कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो एक्स्ट्रा पानी बढ़ा दिए तो आपका क्या हो गया मेंटेन्ड हो गया, शॉक लोडिंग को अवॉइड हो रहा है इससे। द सम टाइम प्री एरिएशन चैम्बर आर प्रोवाइडेड व्हेन फ्लो इक्वलाइजेशन टैंक आर मेंटेन द एरोबिक कंडीशन। इसमें क्या है एरोबिक कंडीशन अगर मेंटेन रखना हो तो सम टाइम क्या करते हैं प्रोवाइड कर देते हैं, नॉट इम्पोर्टेंट बेसिकली। प्रिवेंट द सेप्टिसिटी एंड प्रमोट द क्या लिखे फ्लोटेशन लॉन्ज फ्लोटेशन प्रमोट है। इसमें क्या करते हैं सेप्टिसिटी को पेमेंट करते हैं। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इक्वलाइजेशन बेसिन कुछ नहीं होता है, वो फ्लो को शॉक लोडिंग से बचाता है, आपका जो ट्रीटमेंट यूनिट है उसको शॉक लोडिंग से बचाता है। कभी पीक फ्लो आ जाए उसको कम करने के लिए कंट्रोल करता है, और कभी आपका जो कम डिस्चार्ज आ रहा है तो आपका इससे जो है इक्वलाइजेशन बेसिन चैम्बर प्रोवाइड किया तो उससे पानी निकाल के हम ट्रीटमेंट यूनिट में एक्स्ट्रा पानी ऐड कर देंगे। वही होता है, उसका कोई कुछ काम नहीं होता है।